तो मैया के हृदय में वात्सल्य उमड़ने लगा। मैया कहने लगी, ओ ब्रजवासियों, मेरा छोटा सा बच्चा है अभी, और इतने सारे वजन को कैसे रोक के खड़ा रहेगा? इतने 3-4 दिन हो गए उसको, कब तक खड़ा रहेगा वो? तो मैया ने क्या कहा, रोल राज है अति को भारो, तुम सब मिलके देओ रे सहारो। मेरो लाल अति को सुकुमारो, सह न सके गो गिरवर भारो। मेरा गोपाल तो भी छोटा है ना, इतना सारा वजन वो झेल नहीं सकता है। तुम सब लोग मिल करके इसमें थोड़ा थोड़ा सहारा लगाओ। ब्रजवासियों से कहने लगी मैया, हे जगदीश कृपा तुम कीजो, मेरे लाला को अपनो बल दीजो। गोपाल जी भगवान से ही प्रार्थना कर रही है कि मेरे लाला को अपनी शक्ति भी प्रदान कर दो गोपाल, ताकि ये इस गोवर्धन को साधने में सक्षम हो जाए। हे मुकुंद बल जावे तेरी मैया, हाथ हार गयो हो गो मेरे छैया। हे गोपाल, तुम्हारा हाथ थक गया होगा, थोड़ा थोड़ा सब ब्रजवासियों तुम थोड़ा थोड़ा तुम सब लोग सहारा लगाओगे तो शायद लोड कम पड़े। तो ब्रजवासियों ने क्या किया कि अपनी अपनी लाठियां लगा ली गोवर्धन में। लाठियां लगा करके ब्रजवासी सारे के सारे खड़े हो गए। गोपाल जी सोचने लगे, देखो कितने मूर्ख हैं ये लोग, मैं जब इनकी रक्षा करके यहाँ खड़ा हूँ उसके बावजूद भी ये लोग लाठी लगा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि गोवर्धन को यही रोके खड़े हैं। गोपाल जी ने सोचा चलो थोड़ा सा देख लिया जाए, चेक कर लिया जाए। गोपाल जी ने जैसे ही थोड़ा सा नीचे किया तो सारी लाठियां चकनाचूर हो गई, टूट गई सब। चिल्लाने लगे ब्रजवासी, ओ गोपाल बचाओ बचाओ बचाओ। सारे ब्रजवासी लोग चिल्लाने लगे तो गोपाल जी ने वहीं को वहीं गोवर्धन को रोक लिया। और ब्रजवासी लोग कहने लगे, गोपाल अब तो कितनी भी विपत्ति आ जाए हम तो तेरे संग रहेंगे, चाहे तो इस जन्म में रख ले चाहे उस जन्म में रख ले, हम तो तेरे संग रहेंगे। कौन कौन रहना चाहता है गोपाल जी के साथ? आप रहना चाहते हो तो मिल करके गोपाल जी को भजन गब्बा देखो, तब गोपाल जी आपको अपने साथ रखेंगे। गब्बा ना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। और तुम चंदन बनो में पानी बनो, तुम चंदन बनो में पानी बनो, तुम चंदन बनो में पानी बनो, तुम चंदन बनो में पानी बनो। माथे पे मिलेंगे ओ मोहना, माथे पे मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय हो।
गोपाल जी कैसे भी रख लो तुम्हारे संग में रहेंगे। इधर इंद्र के अहंकार का नाश कर दिया गोपाल जी ने। तो इंद्र ने सुरभि नाम की गाय लेके आए इंद्र देवता, जो कि उनको समुद्र मंथन से मिली थी। सुरभि नाम की गाय से गोवर्धन महाराज का दुग्धा अभिषेक किया, दूध से अभिषेक किया। गोपाल जी का दूध से अभिषेक हुआ तो गोपाल जी ने इंद्र भगवान को क्षमा कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और आगे चल के शरद पूर्णिमा आ गई। शरद पूर्णिमा के दिन कन्हैया यमुना किनारे पर बंसी बजाने लगे। बंसी बजाने की आवाज से सारी गोपियां मोहित होकर के अपने अपने काम को छोड़ छाड़ करके भागने लगी। कहाँ भागने लगी? यमुना जी के किनारे पर, जहां से बंसी की आवाज आ रही थी। गोपाल जी ने कहा, ओ देवियों, तुमने ये क्या किया? आधी रात का टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं। तुम्हारे पति, तुम्हारे घर वाले तुमको ढूंढ रहे होंगे, तुम यहाँ क्यों चली आई? बढ़िया परिवार की स्त्रियां रात में 12 बजे ऐसे नहीं घूमा करती हैं। तो गोपियां हाथ जोड़ करके बोली, गोपाल, हम तो आपसे ही मिलने के लिए आए थे, आपके दर्शन करने के लिए आए थे, और आप ही ऐसा कहोगे तो हम कहाँ जाए? गोपियों को थोड़ा सा घमंड था, अहंकार था कि हमको ही स्पेशल भगवान ने रास करने के लिए बुलाया है और किसी को नहीं बुलाया। तो गोपाल जी अंतर ध्यान हो गए, तो वो व्याकुल होकर के गोपाल जी को ढूंढने लगे। गोपाल जी अंत में प्रकट हुए और महारास होने लगा। महारास एक कन्हैया, एक गोपाल जी और एक गोपी, एक गोपाल जी एक गोपी, ऐसे कर करके जोड़ा बना बना करके गोला बना लिया। गोपी मंडल मंडितः, दो दो के गोला बना करके महाराज होने लगा और कहने लगे, गोकुल में एक महात्मा रहते हैं, परम आदरणीय स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज। इन्होंने रास के विषय में एक बहुत सुंदर चर्चा बताई है कि रास में उन्हीं गोपियों ने हिस्सा लिया जिन गोपियों के आखिरी के जन्म थे, मतलब इसके बाद उसका कोई जन्म नहीं हो। गोपियों को, उन्हीं गोपियों ने रास में हिस्सा लिया जिनके आखिरी के जन्म थे। और ये रास है ना, ये जीव और परमात्मा का मिलन है, जीव और आत्मा का मिलन है रास का मतलब। और एक तीसरी बात और ध्यान देने की है, स्वामी जी ने कहा कि ये स्त्रियों की नाचने की कहानी नहीं है। आजकल भागवत होती है तो भागवत में ज़्यादातर यही रिपोर्ट मिलती है कि महाराज जी आप ऐसा भजन क्यों नहीं बजाते हो कि हम लोग नाचने लग जाए। अरे कमाल करते हो, भागवत करने आए, तुमको नचाने आए हैं? आज आप ऐसा कोई भजन गा दो कि हम नाचने लग जाएं, ये क्या बात है? आप कथा सुनने आए हैं, गोपाल जी कथा सुनिए, आपको आनंद आए तो नाचो, नहीं तो मत नाचो, हमको क्या है। लेकिन नाचने की डिमांड ज़्यादा आती है। तो लेकिन इस जगह पर महाराज जी ने क्या कहा है कि ये कोई नाचने की कथा नहीं थी। अच्छा एक बात बताना, इस कथा को कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है? राजा परीक्षित सुन रहे हैं। अल्लाह मत कर। इस कथा को कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है? राजा परीक्षित सुन रहे हैं। और परीक्षित जी महाराज कैसे? इति लंघित मर्यादा तच्छ का सप्तमे दिन, मतलब 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। और रास की कथा कौन से दिन आती है? 6वें दिन। आज 6वां दिन है, मतलब उनको मालूम है कि मैं कल पक्का मर जाऊंगा। परीक्षित महाराज को इतना पक्का मालूम है कि मैं कल पक्का मर जाऊंगा, और वो इस कथा को सुन रहे थे। और यहाँ हर जगह पे सुनते हैं वो, तो जहाँ पे भी कथा होती है वहाँ पे उनका आसन डाला जाता है परीक्षित महाराज का, वो तो हर जगह सुनते हैं। अब ऐसे श्रोता अगर कथा सुन रहे हैं
उन सुनने वालों के आगे कोई बैयरवानी नाचने लग जाए तो वह कथा सुन भैया अच्छा लगेगा क्या है? जो आदमी कल मरने के लिए बैठा है और उसके सामने आकर के बैयरवानी नाचने लग जाए तो उस कथा सुनने वाले को अच्छा लगेगा क्या है? वो तो ये कहेगा कि आप स्वर्ग से भी किसी अप्सरा को मेरे सामने ला करके नचाओ ना तो मुझे नाच अच्छा नहीं लगेगा। और उसको तो कोई मानो ना, इतनी गुस्सा आएगी वो कहेगा कोई ईंट का रोड़ा ला करके दे दो तो इसके मस्तक में जाके मार दो। वो तो ये कहता है हटा ले इसको, मुझे तो गोपाल जी का गुणानुवाद सुनने दे, उस गुणानुवाद से मेरी तो तृप्ति होगी। दूसरी बात, इस कथा को कौन कह रहा है? विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं इस कथा को। हमारा तो यहाँ पे नाम है मात्र, हम बैठे हैं ना, हमारा तो नाम और ये फेस है मात्र, लेकिन ये ओरिजिनल कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाई है। और इस व्यास मंच पर जो भी व्यास बैठता है और जब तक बैठा रहता है उसके अंदर श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान होकर के कथा सुनाते हैं। तो जो कथा सुना रहा है वो कौन है? विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज। कितने विरक्त हैं कि उनको तो इतना भी नहीं पता स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, हमको कपड़े पहनने चाहिए या न पहनने चाहिए। वो तो कथा सुनने के लिए आए थे, सुनाने के लिए आए थे, तो एकदम नंग धड़ंगे आए थे। लोगों ने मंच पर कोई नंगा आदमी नहीं बैठ सकता, इसीलिए केला के पत्ता की लंगोटी लगा करके गुरु जी को मंच पे बैठा लगा। गुरु इतना विरक्त शिरोमणि महात्मा कथा कह रहा है और उस कथा के कहने वाले के सामने कोई बैयरवानी नाचने लग जाए तो क्या कथा कहने वाले को शोभा लगेगी क्या है? इतने विरक्त शिरोमणि महात्मा के आगे कोई नाचने लग जाए तो महाराज बोले ये नाचने की कहानी नहीं है, ये तो जीव और परमात्मा का मिलन है। ईश्वर और परमात्मा का, ये आत्मा का परमात्मा का ईश्वर का मिलन है। ये तो जीव आत्मा की कथा है। आगे चल के महाराज से हुआ, गोपाल जी ने सबके साथ में महाराज करके आगे चल के परीक्षित जी महाराज कहने लगे, गुरुदेव आपने मुझे इतनी व्याख्या इतनी सुंदर सुनाई महाराज की, ये भक्ति कैसे कर लेते हैं लोग, कैसे? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित आपने भक्तों में से बहुत नाम सुना होगा, मीराबाई का नाम सुना है? मीराबाई कितनी भक्त थी, न जाने कौन सा ममीरा लगाए हुई थी मीरा, जो आंख मूंद कर भी घनश्याम देख लेती थी। मीरा के पिताजी बड़े आदमी थे, मंदिर में पूजा करते थे, दूधाजी नाम था उनका। एक दिन दूधाजी बीमार पड़ गए तो मीरा छोटी सी बच्ची थी उन्हीं की, उनसे बोले, मीरा तू जा एक काम कर, आज गोपाल जी को दूध का भोग लगा के आ जा। मैं उठ नहीं सकता, मेरी तबीयत खराब है, और तू जा दूध का भोग लगा दे। मीरा गई और दूध का कटोरा सामने रख दिया। मीरा सोच रही है कि शायद गोपाल जी दूध पीते होंगे, उसको क्या मालूम बेचारी को। कटोरा सामने रख दिया दूध का और पर्दा डाल दिया और हाथ जोड़ के गोपाल जी से बोली, आओ गोपाल जी दूध पी लो। थोड़ी देर मीरा देखती रही, खड़ी रही। गोपाल जी ने मीरा ने पर्दा उठा के देखा तो गोपाल जी ने दूध नहीं पिया। वो तो भोग लगाते हैं, वो काय को पिएंगे। मीराबाई सोचने लगी शायद आज भोग लगाने में कोई गलती हो गई मेरे से, गोपाल जी दूध नहीं पी रहे और आज पिताजी मुझे निश्चित रूप से डांटेंगे कि तुमने कैसा भोग लगाया कि गोपाल जी भूखे रह गए। मीरा जी ने फिर से कटोरा रख दिया और पर्दा डाल दिया और गोपाल जी से कहने लगी, थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरा लाई दूध को भरो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल,
को भरो। और क्या कहने लगी? दूधा जी मन दही मिलावण जग में आई चार। दूधा जी मन दही मिलावण जग में आई चार। धैन धैन को दूध गरम कर लियाई मिश्री डाल। धैरी धैन को दूध गरम कर लियाई मिश्री डाल। ते तो भुतारा भूखा मरतारा थी मदन गोपाल। कटोरा लाई दूध को भरो। गोपाल जी के लिए मीराबाई खूब प्रयास करती है, बार बार पर्दा को डालती है, बार बार खोलती है और कहने लगी, किस विधि रूठ गया छुवाला कारण कहो महाराज। राजस्थानी है भजन। किस विधि छूट गया गोपाला कारण कहो महाराज। किस विधि रूठ गया गोपाला कारण कहो महाराज। दूध कटोरा धरो सामने पीवन को तैयार। दूध कटोरा धरो सामने पीवन को तैयार। भूखा मतराड़ा भूखा मरताड़ा लीकारा तारा गाल। कटोरा लाई दूध को भरो। तो आरो और क्या कहने लगी? भाव लियो मैंने पर्दो कीनो। भाव लियो मैंने पर्दो कीनो। जोड़ा दोनों हाथ। भाव लियो मैंने पर्दो कीनो। जोड़ा दोनों हाथ। गट गट दूध पियन ने लागा चार गुजारा ना। गट गट दूध पीवन ने लागा चार गुजारा नाथ। बाल्यो राखे छे बाल्यो राखे छे भगतानी जागी लाज। कटोरा लाई दूध को भरो। दे तो आरो गोनी मदन गोपाल। कटोरा लाई दूध को भरो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। किस विधि रूठ गया छुवाला कारण कहो महाराज। जब वो गोपाल जी ने दूध नहीं पिया तो मीराबाई बार बार पर्दा डालती है, बार बार खोलती है, लेकिन दूध नहीं पी रहे हैं। मीराबाई कहती है, गोपाल आज तुमने अगर दूध नहीं पिया ना तो पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे। गोपाल जी को भोग नहीं लगा के आए, गोपाल जी भूखे रह गए। गोपाल जी ने जब बार बार प्रार्थना करने लगी मीराबाई और रोने लगी तो गोपाल जी से रहा नहीं गया। बोले आज तो ये लड़की दूध पिला के ही मांगे। और इतने में तो गोपाल जी आए, गट 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 दूध पी लिया पूरा। सारा कटोरा खा लिया, एक बूंद दूध नहीं छोड़ा। मीरा जी रास्ते में चली आ रही है और मन में सोच रही है, गोपाल जी हमारे पिताजी को तो तू ऐसे ही बीमार रख, मुझे रोज दूध का भोग लगाने को मिलेगा। गोपाल जी के मीराबाई दूध पिला करके आ रही थी, पिताजी के पास में होके निकली। पिताजी बोले, मीराबाई थोड़ा सा वो दूध है ना प्रसाद का, जो दूध भोग बचा होगा वो हमको दे दे। मीराबाई कहने लगी, बाबा दूध तो गोपाल जी पूरा पी लिए। दूधा जी कहने लगे, बकवास ना कर मीरा, झूठ ना बोल, जो भोग लगा के आई है वो दूध तो ला। कि नहीं बाबा सच कहती हूँ, गोपाल जी पूरा दूध पी गए। जो साथ में जो दूधा जी को जो देखने के लिए जो लोग आए थे
बीमार हो गए थे ना दूधा जी, वो पास में बैठे हुए थे। वो लोग बोले बाबा दूध का दोबारा से भोग लगवा दो, बच्ची है कहीं रास्ते में पी गई होगी, दोबारा भोग लगवा दो दूध का। और मीरा जी कहने लगी बाबा मैं सत्य कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने गोपाल जी को सारा दूध पिला दिया, गोपाल जी ने बिल्कुल प्रसाद नहीं छोड़ा। अब उनको भूख लगी होगी तो पी गए होंगे सारा, मैं तो बोलना चाह रही थी थोड़ा सा प्रसाद रखना। वो साथ में जो आदमी बैठे हुए थे वो मजाक उड़ाने लगे, अरे मीरा तू क्यों झूठ बोल रही है, बकवास बात करती है, गोपाल जी क्यों दूध पीते हैं, अगर गोपाल जी दूध पीने लग जाएं तो मान ले कि कुंटलों दूध पिएंगे, फिर उनकी पूर्ति कौन करेगा, बकवास ना कर, दोबारा दूध का भोग लेके जाओ, लगा के आओ। मीराबाई बोली मैं सही कह रही हूँ बाबा, अब तो गोपाल जी का पूरा पेट भर गया होगा, उन्होंने एक बूंद तो छोड़ा ही नहीं, अब दोबारा वो पिएंगे ही नहीं। साथ में जो आदमी थे वो लोग बोले अच्छा हमको एक बात बता, हम लोग चलेंगे, हमारे सामने गोपाल जी को दूध पिला देगी तो हम मानेंगे तूने दूध पिला दिया है, नहीं तो ये दूध तूने ही पिया है। साथ के लोग चलने लगे, चलो भाई हमको दिखाओ कैसे गोपाल जी को दूध पिलाया तुमने। साथ में लोग आए और मीराबाई ने दोबारा से कटोरा का दूध का कटोरा रख दिया गोपाल जी के आगे, और गोपाल जी से प्रार्थना कर रही है, ओ गिरधारी गोपाल पीर तू ही यकीनाई, हरे गो गोपाल, दूध कटोरा भर के लाई, संग पिता में परिजन लाई, और लोगों को भी साथ में लाई गोपाल इस बार तो। दूध कटोरा भर के लाई और संग में पिता परिजन लाई, पी ले दूध थोड़ा देवता, तेरो क्या घट जाएगो, घट जाएगो गिरधारी गोपाल। मीराबाई प्रार्थना कर रही है गोपाल जी से, गोपाल जी मेरी लाज रख लो कि ये सब लोगों के आगे मैं झूठी बन जाऊंगी। गोपाल जी ने फिर भी दूध नहीं पिया तो मीराबाई कहने लगी पहले पात्र में शेष न छोड़ा और अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। पहले तो गोपाल जी एक बूंद नहीं छोड़ा, अब क्यों नहीं पी रहे हो। पहले पात्र में शेष न छोड़ा और अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। ओ पी ले दूध थोड़ा देवता, तेरो का बिगड़ेगो, बिगड़ेगो गिरधारी गोपाल। गोपाल जी ने दूध फिर भी नहीं पिया। मीराबाई हाथ जोड़कर तीसरी बार कहने लगी, मंदिर में तो मेरी रुचि राखी, लखी न काहू ने वह झांकी। मंदिर में तो आपने झांकी दिखा दी, वो झांकी और किसी ने नहीं देखी, इसीलिए कहती हूँ गोपाल मंदिर में तो मेरी रुचि राखी और लखी न काहू ने वह झांकी। तुम बिन या विनीत की साखी कौन भरेगो, भरेगो गिरधारी गोपाल। सच्चे मन से मीराबाई ने प्रार्थना की तो क्या हुआ, थोड़ी देर में क्या होता है, हिले राजमहल डुले खम्मसरी मंदिर के। भूकंप सा आ गया, पूरा मंदिर हिलने लगा। और इतना ही कहते कहते मीराबाई बेहोश होने लगी, बेहोश होने लगी। मीराबाई बेहोश होने लगी तो गोपाल जी ने क्या किया, स्वयं साक्षात प्रकट होकर के मीराबाई को गिरने नहीं दिया, अपने हाथों में गोदों में उठा लिया। कहते हैं ना कल में प्यारो देख होए अधीर नाजी। मीराबाई ने तो सब कुछ कर लिया,
मीराबाई को तो होश भी नहीं रहा। मीराबाई गिर गई। इतने में तो गोपाल जी ने मीराबाई को गोद में उठा लिया और जो साथ में लोग थे उन सब ने गोपाल जी का दर्शन किया और अपने आप को धन्य मानने लगे और दूधा जी से बोले, धन्य है दूधा जी, तुम्हारी बेटी के कारण हम सब ने दर्शन किया गोपाल जी का। आगे चल के मीराबाई की शादी कर दी। राणा सांगा के साथ शादी हुई मीराबाई की। मीराबाई अब तो सत्संग करने को जाती है, साधु महात्माओं के साथ में जाती है तो राणा सांगा को अच्छा नहीं लगता है। राजा महाराजा थे ना, वो कहने लगे, अरे पागल मूर्ख स्त्री है तू, कैसी है मेरी पत्नी, तू महारानी बनी फिरती है, साधु महात्माओं के साथ और भजन कीर्तन गाती हुई फिरती है, कैसी महारानी बनेगी तू मेरी पत्नी रखने योग्य नहीं है। किसी सहेली को जहर भिजवा दिया कि जाओ इसको जहर दे दो। मीराबाई ने जहर का कटोरा हाथ में ले लिया और सारा का सारा जहर पी लिया मीराबाई। गोपाल जी का काला काला चरणामृत समझ के मीराबाई सारा का सारा जहर पी गई। मीराबाई को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गोपाल जी को तो वो अपना हृदय से लगा करके रखती थी 24 घंटे। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो तो पति सिर्फ वही। ऐसा कहते कहते मीरा घूमने लगी तो अब आज राणा सांगा से बोली, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। तूने तो मुझे जहर दे दिया, तूने तो मुझे मार ही दिया ना। अब तो मैं गोपाल की रह के रह चुकी हूँ, क्योंकि गोपाल ने ही मुझे बचाया है। अब तो मेरी शादी साक्षात ठाकुर जी के साथ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने वृंदावन को ही ससुराल मान लिया है। और मीराबाई कहने लगी, कहती हुई जा रही है, वृंदावन कहती हुई जा रही है, राणा मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी रे, मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे कान्हा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी। जय हो। सुख में बाबा तोरो तो मुबारक, सुख में बाबा तो मुबारक, तेरे लिए है राणा ये हानिकारक, तेरे लिए है राणा ये हानिकारक, सुख में बाबा तेरो तो मुबारक, तेरे लिए है राणा ये हानिकारक। अब तो नाय भावे
छोड़ मैं जाऊंगी, गढ़ चित्तौड़ छोड़ मैं जाऊंगी, वृंदावन में राधे राधे गाऊंगी, वृंदावन में राधे राधे गाऊंगी, गढ़ चित्तौड़ छोड़ मैं जाऊंगी, वृंदावन में राधे राधे गाऊं, जहाँ भक्तन की है भरमार, जहाँ भक्तन की है भरमार, संभाल राणा तेरी नगरी रे मेरी, वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी रे मेरी, वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी रे मेरी, वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी रे मेरी, वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे श्याम तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी रे श्याम तेरी नगरी रे राणा, वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी मेरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसी है भक्तों की महिमा। मानो भक्त चाहे तो भगवान को अपने आगे पीछे घुमा सकता है, लेकिन हो ओरिजिनल भक्त। भक्त की परिभाषा कल बताई थी, अद्वेष्टा सर्वभूतेषु मैत्र करुण एवच निर्मल हो निरअहंकारा सम दुख समक्षमी। जो अपराध करने वाले को भी क्षमा कर दे। भक्त की पहचान क्या है? जो अपराध करने वाले को भी क्षमा कर दे, ये भक्त की पहचान। और आगे चल के आचार्य जी वर्णन करने लगे। कंस को जब पता चलागा